गोरखपुर के संजय बंसल स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है वाली कहावत उन पर लागू होती है। असल में 2018 में उन्होंने यस बैंक में काफी निवेश किया था, लेकिन यस बैंक में हुई जालसाजी ने संजय के शेयर बाजार से पैसे कमाने के सपने को चूर चूर कर दिया। उनका सारा पैसा डूब गया। संजय अब शेयर बाजार में पैसा लगाना ही नहीं चाहते। हाँ, एक बात अक्सर उनके दिमाग में आती है कि काश उन्हें इस जालसाजी का पहले से पता चल पाता। संजय की तरह तमाम लोग ऐसे कॉर्पोरेट फ्रॉड में अपनी पूंजी गवा बैठते हैं। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे संजय को पहले ही अंदाजा लग जाए कि किसी कंपनी में गड़बड़ चल रही है? इसका जवाब है हाँ। ऐसे तरीके हैं जिनसे आप इन गड़बड़ियों को पहले ही भांप सकते हैं। तो इसके लिए किन चीजों पर नजर डालनी होगी, आइए देखते हैं। पहली चीज, आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बारीकी से पढ़नी होगी। यहीं से मिलेंगे आपको सुराग। आप सोचते होंगे कि सालाना रिपोर्ट तो इतना मोटा पुलिंदा होता है, उसमें क्या देखें? तो शुरुआत कीजिए कैश फ्लो से। इससे पता चलेगा कि कंपनी में पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। अगर आप ये समझ गए हैं तो बस हो गया काम। आमतौर पर कंपनियों का मुनाफा उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखता है। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं होता। असल में कंपनियों ने बही खातों में हेराफेरी करने में मास्टरी हासिल कर ली है। कई मामलों में देखा गया है कि कंपनियों के मुनाफे उनके कैश फ्लो से मेल नहीं खाते। मान लीजिए कोई कंपनी 2 साल तक प्रॉफिट दिखाती है, लेकिन कंपनी के खातों में नकदी स्थिर थी और बाद में घटती दिख रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कंपनी विस्तार नहीं कर रही है तो पैसा कहां जा रहा है। यहां से गड़बड़ी के संकेत मिलते हैं। यानी अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो नकदी क्यों नहीं बढ़ रही? अब आता है पड़ताल का दूसरा दौर। सालाना रिपोर्ट के डिटेल्ड फाइनेंशियल नोट निकालें और इनमें खामी ढूंढने की कोशिश करें। इन नोट्स में कई अहम जानकारियां मिल जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि कहीं प्रमोटर कंपनी के पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहे हैं। कई प्रमोटर तो शेल यानी फर्जी कंपनियां भी खड़ी कर लेते हैं, फिर मूल कंपनी से इन कंपनियों में पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। फर्जी कंपनी में ट्रांसफर का मतलब है कि ये पैसा घूमते हुए उनके पर्सनल खातों में पहुंच जाता है। ये भी देख लीजिए कि कहीं कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO बदल तो नहीं रहे। अगर ऐसा है तो इसकी वजह पता करें। क्या CFO ने ग्रोथ के लिए नौकरी छोड़ी है या कंपनी मुश्किल में है और CFO तूफान आने से पहले खुद निकल जाना चाहते हैं? LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के सीनियर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर करण दोषी कहते हैं कि किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखते समय निवेशकों को मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पर नजर डालनी चाहिए। इसमें पता चलता है कि इंडस्ट्री का मौजूदा ट्रेंड क्या है, कंपनी में कारोबारी माहौल कैसा है और कंपनी किस दिशा में जा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये समझने में मदद मिलती है कि कारोबार से नकदी आ रही है कि नहीं। मनी 9 की सलाह। संजय जैसे निवेशकों को हमारी सलाह है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के भरोसे न रहें। इनमें सिर्फ वही बातें होती हैं जो कंपनी आपको बताना चाहती है। कंपनी की सालाना रिपोर्ट में कैश फ्लो के एनालिसिस और फाइनेंशियल नोट्स को पढ़ने की आदत बनाएं। किसी कंपनी की कामकाजी गतिविधियों में कैश फ्लो की गणना कैसे की जाती है, इसे समझने के लिए आप देखिए फॉर्मूला गुरु।